First launched in 2016, Royal Enfield Himalayan completely changed the motorcycling game in India. और इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी थी भी रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि वो ही लेके आए थे मोटरसाइकिलिंग कल्चर इंडिया में, चाहे वो कल्ट क्लासिक से हो या थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया जैन और आप देख रहे हैं मुझे मेरे लेटेस्ट यूट्यूब चैनल टर्फ एंड टामैक पे, जिसका सोल पर्पस है आपके लिए ऑनेस्ट और रिलायबल रियल लाइफ रिव्यूज़ लेकर आना। तो स्टार्ट करते हैं रॉयल एनफील्ड की लेटेस्ट हिमालयन 450 से। First and foremost, I'm going to start with the design because this is a completely new motorcycle. It doesn't have a lot of similarities from the outgoing Himalayan 411. तो let's get to the point. I love the front of this motorcycle. सामने से ये बहुत शार्प है, बहुत स्लीक है, very amazing. ये राउंड हेडलैम्प्स क्रैम 411 में आपको मिलेगा. लो बीम, हाई बीम, रॉयल एनफील्ड लोगो. विंडशील्ड इज प्रीटी नाइस. इट डज द जॉब. मैं 5'8" हूँ तो मुझे जितनी विंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अच्छे से देती है. ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है गार्ड. दिस इज ऑल्सो नाइस. From the side, I'm not a fan of the tank. It looks like it's been borrowed from Impulse, but आपका ये फ्रेम सेम है. फ्रेम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसमें काफ़ी माउंट्स हैं, so it's pretty versatile. साइड में से देखेंगे, इंजन इज़ अमेजिंग. मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करूँगी जब मैं राइड करूँगी, बट यहाँ पे जो chaos है ना ये नट बोल्ट्स का, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. साड़ी गार्ड ऑफ कोर्स ब्यूटी खत्म कर रही है, बट इट इज़ नेसेसरी. रेस से देखोगे तो इसमें ब्रेक लाइट नहीं है. दे आर इंटीग्रेटेड इन द इंडिकेटर्स. व्हेन आई लुक एट द एग्जॉस्ट, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय आरी. दिस इज व्हाट वी नीड. इट इज स्लीक एंड इट साउंड्स अमेजिंग. सम ऑफ यू माइट डिसएग्री, बट आई लव इट. हैव अ लिसन. तो वो जो धक-धक है ना वो बिल्कुल जा चुकी है. द बाइक डज लुक एस्पिरेशनल. क्योंकि बड़ी है तो काफ़ी इन्वाइटिंग है कि हाँ यार इतनी बड़ी बाइक चलानी है मुझे ऑफ रोडिंग के लिए. और स्पेशली जो इसका फ्रंट टायर है 21 इंचेस का, इट जस्ट enhances the look to another level. The fit and finish of Royal Enfield is okay. Royal Enfield है, so I am not used to amazing fit and finish, but I'm still impressed. I'm happy. थोड़ी better quality दी है उन्होंने जो पहले दे रहे थे. So evolution is good. The wheelbase is really long, 40 mm more. तो अब ये 1510 हो चुकी है. फ्रंट टायर इसका 21 सेक्शन, 17 at the rear. बट पीछे वाला टायर का सेक्शन काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पर डिपेंड करने के लिए. ब्रेक्स अच्छी हैं, आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स है. स्पोक्स दिए हुए हैं, वेरी इंप्रेसिव. बट ट्यूब अंडरनीथ और रॉयल एनफील्ड, सीरियसली kill me now. I don't want to ride in a tube tires, not in 24. It's got link type Showa suspension in the front and monoshock at the rear. The suspension is truly one of the best that we've seen on Indian bikes. I can truly vouch on it. Off-roading में आप लेकर जाओ इसको, किसी भी potholes पे, किसी भी गड्ढे से बेझिझक उड़ाओ यार इस बाइक को. It's marvelous. I simply love it. Off-roading is beautiful on it. It takes everything in its slide. This is where the long wheel really supports the off-roading. But जब handling की बात आती है तो इसका handle थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. स्पेशली जब मुझे ये बाइक सीधी करनी है या साइड स्टैंड पे लगानी है, तब मुझे एक्चुअली में फील हुआ कि यार नहीं, थोड़ा तो वेट यहाँ पे कम होना चाहिए था. टॉकिंग अबाउट द वेट, इट इज़ मच लाइटर. इट इज़ 196 kilograms, मच लाइटर, एंड आई कैन फील ऑल ऑफ दैट लाइटनेस व्हेन आई एक्चुअली राइड इट. This is an off-roading adventure motorcycle, so obviously lots of places to mount. Max load 7 kgs. I'm sure you can keep much more than that, but there is space and mounts for almost everything and anything on this motorcycle. The seating position is very comfortable. I'm 5'8", so this is as much as I wanted. Although with the main stand, I am tiptoeing a little bit, but this is off-roading. I love how tall it is. I any which ways love tall motorcycles. The seats can be adjusted. Obviously इतनी ऊंची है ये, तो थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी. इसको नीचे करते हैं. I mean I'm glad at least ये ऑप्शन तो है हमारे पास. This is your 4-inch TFT instrumental cluster. It looks very nice. I like the design of it. Although इसकी practicality और ये
नेविगेशन ट्रिप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी रेंज समवेयर अराउंड 350 किलोमीटर है। आपको माइलेज कंपनी कहती है 30 किलोमीटर, बट आई वुड से 22, 24 if you're really pushing the bike to its limit. Fuel tank capacity is 17 liter. It is an adventure motorcycle, so equipped like that. You've got the J series round dial buttons on the handlebar. It's okay, I'm not a fan of them, especially not on an off-roading motorcycle, क्योंकि ये थोड़ा used to नहीं है हम लोग. दिखने में सही है, but I mean, I don't know. Your buttons, this is where you navigate your tripper from: appearance, trip preferences, vehicle, system, information. You can change riding modes. You have 2 modes, eco and performance. In both you can switch on and off the ABS. I don't like the mirrors, they're very cheap quality. इसकी setting ना set हो ही नहीं रही है, चाहे कितनी भी देर लगा लो, especially right वाला आधा घंटे मैं इस mirror पे spend कर चुकी हूँ. Anyways, this has a ground clearance of 230 mm. The seat height is 825. On the main stand, my leg, I am tiptoeing, but let's get off the main stand. Yes, this is my problem. It is actually difficult to get off the main stand. I don't know why. One more thing, the side stand. नीचे ही गिरती जा रही है. I'm not comfortable. Alright, let's get to the best part. Oh my, is this really an RE engine? Wow, I love the fast revs. This is the first liquid cooled engine by RE. 452cc, single cylinder, max power and torque 40. Amazing, beautiful, mated to a 6-speed. Gear ratios are very smooth, very quick, although there is no quick shifter, but still it's very smooth. I did not get stuck even once. You've got aluminium bore, forged piston and no slow revving. The new motor Sherpa 450 is definitely the most advanced engine ever by RE. In fact, they have a lot of firsts here, like the ride-by-wire, the double overhead camshafts. The torque is flawless, available through the rev range. You'll feel most of it at 3000 RPM itself, but it peaks at 5000. The throttle response is seamless, and I have no complaints with the clutch either. Although I do feel a lot of vibrations, more so on the foot pegs. मतलब कर रही है बाइक अभी भी थोड़ी सी vibrate ना. Handling is pretty great. Corner to corner, really holds the line. But tires still, I don't like them. I need better rubber. And thank you for Showa suspension. Saves me every time. It just sails right through. There is no traction control, but ठीक है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. ABS works very well, इसमें कोई शक नहीं है. The engine is very happy to chill, but it also wants you to push. अगर मजे करने हैं ना इस बाइक पे, so this is a perfect bike when you're riding it between say 100 and 130. That is its sweetest spot. Like I said, the engine loves to be ridden and loves to be pushed, so make the most of it. The Royal Enfield Himalayan 450 is available in 4 variants, 5 colors. These are Kaza Brown, Slate Poppy, Hanley Black, Camet White, and this one, the Slate Himalayan Salt. And Royal Enfield this time has taken more inspiration than just the name and terrain from Himalayan. Especially colors में देखने को मिला है मुझे Himalayan Sea Salt, Hanley, very nice. I love RE, they know where their audience is going towards. Amazing branding and marketing. और प्राइस पॉइंट भी बहुत अमेजिंग है. स्टार्ट होता है 2.85 लाख रुपीस से और 2.98 लाख रुपीस में मिल जाएगा आपको इसका टॉप मॉडल. माई वर्डिक्ट, आई लव द इंजन. द बेस्ट दैट हैज कम आउट ऑफ रॉयल एनफील्ड शोरूम. द सस्पेंशन, आई लव इट. द बेस्ट दैट यू कैन हैव ऑन एन इंडियन मोटरसाइकिल टिल डेट. But do I want to buy it? It depends. If it is the Himalayas or off-roading anywhere in the world, I will love this motorcycle. It has amazing capabilities. But in cities, टॉप स्पीड 150 किलोमीटर तो तुमने पहुंचा दी है, बट 120 पे जब मैंने ब्रेक किया तो माय रेयर टायर वाज स्लाइडिंग. I mean, seriously, you've taken away my confidence. It's like RE is teasing me. They've given me a powerful engine. They've given me amazing suspension. Go have fun on the hills. Go do your twisties. Amazing cornering mein, beautiful. The way it comes in and out is mind-blowing. But if I don't have the confidence, I don't want to buy it. A little disappointed because I had amazing, very high hopes from RE because the evolution of
them have been really nice. So I was expecting, but like any other Indian manufacturer, I know आप लोग हम पे ही टेस्ट करोगे तो टेस्ट करो, but इसके बाद एक दो जो मॉडल्स आएंगे, please at least fix the brake or the traction control and the tubeless tire. With so much power taken away, the little things. You guys make your choice wisely. Thank you guys. Have a nice day. Wait. नया YouTube चैनल है guys. Please show some love, comment, share, subscribe.